बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 मौज़ूआत पर आज की व्लॉग में बात करनी है। सबसे पहला तो ये कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साबिक़ जज जस्टिस इजाज़ुल अहसन, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट से और उस वक्त दिया था कि जब नेक्स्ट नंबर था उनका चीफ़ जस्टिस बनने का, यानी कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने चीफ़ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन दोनों जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापसी की जो राह है वो हमवार हो चुकी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है और ये राह चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने ही हमवार की है और आप कहें कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राह हमवार हो गई है। और कैसे चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को लेने के देने पड़ गए हैं एडहाक जजेस के मामले पर, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़तह करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त बज़ाहिर महाज आराई है, ये एक फ़ैसला कुन रुख इख्तियार करने जा रही है। आइंदा कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो 8 जजेस हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला, उनको भी एक पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो दूसरी तरफ अब अदलिया क्या रिएक्शन देगी, कैसे रिएक्ट करेंगे 8 जजेस, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, और आखिर में एडहाक जजेस के ही मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक हंगामी स्टेप उठाया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने का। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुछ मुकदमात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनमें जी एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान पर सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं, यानी कि अदालत के अंदर से एक जज की जानिब से ये रिमार्क्स देना, ये इस बात को अब तो खैर प्रूव होने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। जिस तरीके से भोंडे अंदाज में इमरान खान तो छोड़ें, दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमे बनाए गए, तो सब कुछ अब वाज़ेह हो चुका है। लेकिन अब अदालतें भी ये कह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए हैं वो सियासी हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुकदमे सियासी हैं तो इसीलिए उनके जो नताइज हैं वो सियासी मुकदमों वाले ही आएंगे और सियासी मुकदमों के नताइज क्या होते हैं, एट द एंड उनको मुस्तरद ही होना पड़ता है और अदालतों से रिलीफ ही मिलता है। इसी वजह से इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कुछ मुकदमे थे बड़े, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आए तो वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला और वो बरी हुए मुकदमों में। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान साहब को इस वक्त रखना मकसूद है जेल में ही और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ, क्योंकि खान साहब अगर एक मरतबा जेल से बाहर आ गए तो अव्वल तो दूसरी मरतबा उनको ये गिरफ़्तार नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे और फिर अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है केपी में और दूसरा ये कि पावर में भी है, असेंबली में भी वापस आ गई है और अदलिया जो है वो भी इस वक्त आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रही है। तो फिर उस तरह से नहीं होगा जो 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया गया था और इमरान खान साहब एक मरतबा बाहर आ गए तो जो कंपेन इमरान खान साहब ने चलानी है फिर ये अपना पूरा जोर लगा के देख लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को नहीं रोक पाएंगे। बहरहाल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा आपके सामने रखता हूँ जी। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने इमरान खान की वकला से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्त पर जो समात है वो की। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान की जेल मुलाकातों की जो फहरिस्त थी वो जमा करवा दी। अच्छा, ये मामला डिसाइड भी हो गया था कि इमरान खान साहब जिनके नाम देंगे आपने उनको मुलाकात करवानी है, लेकिन अभी क्या माहौल है, जेल में एक बड़ा सा शीशा लगा दिया गया है। शीशे के उस तरफ इमरान खान और इस तरफ वकला टीम होती है। इवन के कोई पेपर भी आप इमरान खान साहब को नहीं दे सकते और जो बात भी करनी पड़ती है वो भी बड़ा चीख चिल्ला कर करनी पड़ती है। तो ये इतने इस वक्त ये डरे हुए हैं। आपको मैंने एक बताई भी थी कि इमरान खान साहब से जेल में एक बिल्ली मानूस हो गई थी और जब इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया तो उसके बाद से वो जो बिल्ली थी उस बिल्ली को भी इमरान खान के सेल में नहीं जाने दिया गया। मतलब ये इनकी जहनी इस वक्त कैफियत है। बहरहाल जी, फाजिल जज साहब ने कहा कि इमरान खान पर सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। ये इस इम्पॉर्टेंट केस के अंदर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो दिए गए। बहरहाल समात को मुलतवी कर दिया गया 13 सितंबर को और कुछ जो इसमें हैं चीज़ें वगैरह मांगी गई हैं, कुछ वक्त वगैरह इसमें दिया गया है, लेकिन मेन इस केस के अंदर ये रिमार्क्स थे कि अब जज भी बोल रहे हैं कि इमरान खान पर सियासी मुकदमात हैं। सनम जावेद, इनको बिल आखिर रिहाई मिल गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इनको रिहाई मिल गई और इनके जो मुकदमे हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन मुकदमों में सनम जावेद की जो गिरफ़्तारी होती रही है इन्हें गैर कानूनी करार दे दिया और साथ ही सनम जावेद की रिहाई
का ऑर्डर भी दिया और दरख्वास्त को निपटा दिया गया। तो अब आप देखें जी कि इससे बड़ा जुल्म क्या है कि अदालतें अब ये कह रही हैं कि सियासी मुकदमे हैं और गैर कानूनी गिरफ़्तारियों को करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोसिक्यूशन है वो उसी हरदर्मी के साथ गिरफ़्तारी पे गिरफ़्तारी करती है। सनम जावेद को किस शर्त पर रिहाई मिली है, आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसकी समाअत भी की और जो है वो हुकूमत ने भी तमाम मुकदमे वापस लेने की यकीन दहानी करा दी, लेकिन सनम जावेद को ये कहा गया कि आपने अब खामोश रहना है। तो इसकी यकीन दहानी कराई गई है और इसी वजह से सनम जावेद को जो रिहाई है वो मिली है। तो आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने आपको मुनीर फ़ारूक साहब का हवाला देते हुए कहा था जी कि उन्होंने बताया कि कोई एक अहम ताकतवर शख्सियत है, उसकी वजह से सनम जावेद गिरफ़्तार है और सनम जावेद ने शायद कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे थे उस शख्स के फैमिली के हवाले से, तो इसी वजह से सनम जावेद अभी तक गिरफ़्तारी इनकी हो रही है। तो एट द एंड जो उनको रिहाई मिली वो भी इसी शर्त पर मिली है कि वो अब बोलेंगी नहीं। शायद इससे किसी को जो तस्कीन है वो मिली है और उनको खामोश करवा कर उनको जो रिहाई है खैर मिल गई है। तो ये एक दो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजिस के मामले पर जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि जो तैनाती की जा रही है 4 जजिस की, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो नाम दिए हैं, इन तैनातियों को हम मुस्तरद करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो स्टेप्स है वो अब उठाना शुरू हो चुकी है, ख़ास तौर पर जब से अदालतों ने स्टैंड लिया है या मखसूस नशिस्तों का ख़ास तौर पर जो फ़ैसला है वो सामने आया और फिर हाई कोर्ट से भी कुछ मामला पर रिलीफ मिले हैं। तो देखें अब एडहॉक जजिस पर PTI जाती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, वहाँ पर क्या फ़ैसला होता है। फिर इसी तरह से जी ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि कराची बार एसोसिएशन की जानिब से भी एडहॉक जजिस की तैनाती को मुस्तरद किया गया है। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 2 माह पहले एडहॉक जजिस लगा रहे हैं। एडहॉक जजिस की पॉलिसी शर्मनाक है, इससे सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होगा। एडहॉक जजिस तैनाती की शदीद मजम्मत करते हैं, ये कराची बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी एडहॉक जजिस की तैनाती की मुखालफत कर दी। हामिद खान लाहौर हाई कोर्ट बार की काबीना के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हाई कोर्ट बार का एडहॉक जजिस के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने पर भी गौर किया जा रहा है। हतमी फैसले का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, लेकिन कराची और फिर लाहौर और फिर पाकिस्तान बार में भी डिवीज़न है इस हवाले से, तो इन्होंने एडहॉक जजिस की जो तैनाती है इसे मुस्तरद कर दिया है। फिर इसी तरीके से जी सिंध हाई कोर्ट बार जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से भी जो एडहॉक जजिस हैं इनकी तैनाती की मुखालफत की गई है। मतीउल्लाह जान इस वाले से लिखते हैं, एडहॉकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए एक नासूर है और माजी में भी एडहॉक जजों के ज़रिए आला अदालतों को कंट्रोल किया जाता रहा। तो बज़ाहिर मकसद क्या है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का कि 4 जजिस तैनात हो जाएँ, तो 4 जजिस से क्या होगा कि वो अक्सरियत में वो समझते हैं हो जाएंगे और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देख लें। वो अक़लियत में थे काजी साहब और जो उनकी मर्ज़ी थी उस तरह से वो फ़ैसला नहीं आया, तो जब ये अक्सरियत में होंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसला है वो दे पाएंगे, अपनी मर्ज़ी के बेंच हो जाएंगे। और इवन के मखसूस नशिस्तों में तो यहाँ तक भी तफ़सीलात आ रही हैं कि काजी साहब अपनी मर्ज़ी का 5 रुकनी लार्जर बेंच या 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाना चाहते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब अख्तर जो थे ये डट गए और इन्होंने कहा कि नहीं, इस पर जो फुल कोर्ट है वो बनाया जाना चाहिए और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बना भी। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसकी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने ही इस एक्ट को जो है वो लागू भी किया और कहा जी कि अकेले चीफ जस्टिस के पास इख्तियार क्यों होने चाहिए और वो क्यों ताकतवर होना चाहिए। तो एट द एंड ये एक्ट ही है जिसके तहत फिर जो 2 जजिस हैं वो इस साइड पर हो गए और फुल कोर्ट बना और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया। तो एडहॉक जजिस के हवाले से माजी भी भरा पड़ा है। मतीउल्लाह जान साहब ने भी ये ट्वीट कर दीजिए कि अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर जाहिर सी बात है काजी साहब भी जो एडहॉक जजिस लगा रहे हैं, लेकिन काजी साहब के एडहॉक जजिस का जो मामला है ये लेने के देने पड़ गए हैं। कैसे? एक तो जिन 4 जजिस के नाम काजी साहब ने दिए थे उनमें से 2 ने तो इनकार कर दिया है, वो 2 कहते हैं जी कि हम एडहॉक जज बनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब जिन्होंने जो 4 नाम दिए थे, चुन के 4 नाम दिए थे कि ये चारों ऐसे जजिस हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अप्रोच वाले जजिस हैं, और अप्रोच वाले जजिस होंगे, सोच वाली जजिस हम ख्याल जजिस होंगे तो तब भी जाकर जो अक्सरियत है वो बनेगी। लेकिन 2 जजिस ने इनकार कर दिया कि हम एडहॉक जज नहीं बनते। लेकिन इसके साथ ही रास्ता खुल भी गया है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, इन दोनों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापसी के लिए। क्यों?
क्योंकि 2 जजेस ने इनकार कर दिया, तो जो एडहॉक जजेस हैं फिर, क्योंकि ये भी जो 4 जजेस थे ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही चारों जजेस थे, तो उन 2 जजेस की जो तैनाती है वो क्यों नहीं हो सकती। तो इस हवाले से भी सोच मौजूद है। अब जो एक इजलास होना है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, जिसमें जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बुलाया है, और इसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि जो एडहॉक जजेस हैं वो कौन से तैनात होने और उनकी मंजूरी दी जाएगी। तो फिर जस्टिस एजाजुल अहसन और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अब ज़रा सोचें कि अगर ये 2 जजेस वापस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर क्या होगा। उमर अता बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने तो इस्तीफ़ा दिया था, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई इतना दबाव था कि मजबूरन उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, उनकी भी वापसी हो सकती है। अगर दीगर जजेस की हो सकती है तो इन 2 जजेस की क्यों नहीं हो सकती। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ आम तरीन मामला थे। एक और बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़तह करने का फ़ैसला कर लिया गया है। कैसे जी, ये ज़रा सुनिएगा। फ़खरुर रहमान साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट की और ये इस ट्वीट में लिखते हैं कि साबिक सदर जनरल मुशर्रफ को कहा, सुप्रीम कोर्ट आपको सदारती इंतखाबात से नाअहल कर देगी। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लग गई, जजों को घरों में नज़र बंद कर दिया गया। चंद दिन पहले भी इजलास हुआ, आप और हम आर्टिकल 6 की जद में आ जाएंगे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को फतह करने का फ़ैसला हो गया। ये कहीं पर डिस्कशन हुई है जिस अंदाज में उन्होंने ये ट्वीट किया है। यानी कि साबिक जो आर्मी चीफ़ थे और सदर भी थे जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी जो अदलिया थी उसके साथ टक्कर ली, पंगा लिया, और फिर उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ा। जो इमरजेंसी और PCO जज और फिर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ये अलहदा बात है कि जब वो बहाल हुए फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो भी तारीख़ का हिस्सा ही है, उन तमाम तर चीज़ों में नहीं जाते। लेकिन एक बात या एक पैगाम कन्वे कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर हमने फ़तह करना है, अगर हमने अपनी ताकत को बरकरार रखना है, अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखना है। इसी वजह से आप देखें ना कि कुछ जो ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि ये फ़ैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आप जो करना है आप कर लें, हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन मेरे ख़्याल से उन तमाम के जहनों में भी फिर वही है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तौर पर भी नहीं किया गया। 90 दिन में जो इलेक्शंस का फ़ैसला था एग्जीक्यूटिव ने नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो क्या हो गया, कोई तो हिनी अदालत नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और मर्ज़ी से जो मामला थे वो आगे चलते रहे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन उस वक्त अदलिया का जो माइंड सेट था और 8 फरवरी के बाद जिस तरीके से तब्दीली हुई है, PTI अब पावर में आ चुकी है, या आप कहें कि पावर पकड़ चुकी है इस वक्त, अवाम का जो इस वक्त मूड है, जो महंगाई के हालात हैं, तो अब वो हालात नहीं हैं कि अब कहा जाए जी कि अदलिया के को हम फ़तह कर लेंगे। असल में अदलिया को 8 जजेस ने फ़तह कर लिया है आईन व कानून के मुताबिक अदलिया को चलाने के लिए, और जो 8 जजेस की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया गया, इसके बाद बहुत सारी जगहों पर इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन का आलम भी है। और आप देखें कि एडहॉक जजेस लगाने का जो चीफ साहब का फ़ैसला था, ये भी मुझे लगता है कि आप इसको फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे फिर बज़ाहिर तो ये नज़र आया कि अक्सरियत बन जाएगी काजी साहब की, लेकिन इससे फिर वापसी का रास्ता भी हमवार हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का, वो भी तो वापस आ सकते हैं अगर जजेस इजलास के अंदर फिर इस मामले के ऊपर हो जाए कि काजी साहब आपने ये नाम दिया तो फिर ये नाम हम देते हैं, क्योंकि 2 जजेस इनकार कर चुके हैं, उन 2 जजेस की जगह पर भी तो किसी ने आना है। तो ये जी एक मैसेज दिया गया है। आप देखें कि आइंदा आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं वो एक ख़तरनाक रुख इस वक्त इख्तियार कर चुकी हैं। मुनीब फ़ारूक साहब, मैं आपके सामने ट्वीट रखता हूँ। ये कहते हैं, जजेस इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं, तो फिर रियासत ने भी खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया है कि इमरान खान कौमी सलामती का मसला है, अब ज़रा हमारे साथ ज़ोर आजमाई करके देख लें। अच्छा, अदलिया खुलकर सामने नहीं आई इमरान खान के, अदलिया ने आईन कानून के मुताबिक ही फ़ैसले दिए हैं। अब वो फ़ैसले इमरान खान साहब की हक़ में जाने थे, क्योंकि इमरान खान साहब राइट पर खड़े हुए हैं। तो अगर रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया जी कि हम भी खुलकर फिर सामने आएंगे, और फिर तो ये अनफॉर्चुनेट है। और इस पर जी मतीउल्लाह जान साहब ने रिप्लाई दिया है मुनीब फ़ारूक साहब को, काले कोट के बहरूप में एस्टेब्लिशमेंट के चंद डाकिये असूली और आइनी मौक़िफ़ अपनाने की बजाय अदलिया को धमकी के पैगामात पहुँचा रहे हैं। नजम सेठी का बाल बॉय
इंतहाई ढटाई के साथ तजिए के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो डिस्पैच राइडर बना हुआ है। कहने का मौसूफ एक वकील और सहाफ़ी हैं, मगर कभी कम अज़ कम आवाम के लिए कभी रिपोर्टिंग नहीं की। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त जवाब था जी जो मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से दिया गया है। आखिर में आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने जो 12 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है और जिस्मानी रिमांड दिया गया है, इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त एक दायर की गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि इसको मुस्तरद किया जाए और ज़मानत दी जाए। तो देखिए अब ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।